नमस्कार दोस्तों, रियाबल ट्रेडिंग में आपका स्वागत है। मेरा नाम राजेंद्र शुक्ला। तो ये बात मैं इस पे करना चाहता हूँ, रिस्क रिवार्ड और पोजीशनल साइज पे, कि जो मैं भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हूँ 3 दिन से, तो उसके अंदर वो ग्रुप 3 महीने तो चलने वाला है, फिक्स है कि 3 महीना चलेगा। तो गलती मतलब किसी ने करना नहीं है कि रिस्क रिवार्ड आपका मेंटेन करना है। रिस्क रिवार्ड मेंटेन करने के लिए क्या करना है कि कोई भी आप स्टॉक उठाते हो, बात ध्यान से सुनना, कोई भी स्टॉक आप उठाते हो, उस स्टॉक का प्राइस चाहे जो भी हो, 1000 हो, 2000 हो, 1500 हो, या एमआरएफ हो, जो भी आप उठा रहे हो इंट्राडे करने के लिए, चाहे 100 रुपए का हो, 200 रुपए का, जो भी हो, तो उसमें एसएल आपका 0.5% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ज्यादा आ रहा है तो आप ट्रेड नहीं लेंगे। और टारगेट आपका 1%, ये आपको 1 महीना पहले यही फॉलो करना है कि ट्रेड हमने लिया तो हमारा एसएल जैसे 5 रुपए का आ रहा, जैसे इसमें आ गया, समझ लो 800 का स्टॉक है, राउंड फिगर बता रहा हूँ, 800 का है, तो इसका 0.5%। अब इसमें 4 रुपए का एसएल आ गया और टारगेट हमारा हो गया 8 रुपए का। तो ठीक है, तो हमें 4 रुपए का एसएल लिया, तो आपको 3 रुपए प्रॉफिट दिख रहा है या 4 का 4 दिख रहा है, तो इसमें बुक नहीं करना जब तक 1% ना आए। क्योंकि आज आप बुक कर लोगे 2 रुपए 3 रुपए पे, तो आपकी वो आदत बन जाएगी। जब वो आदत बन जाएगी तो वैसे ही चलती रहेगी आपकी। फिर एसएल तो पूरा लोगे आप, और एसएल को मॉडिफाई नहीं करना है। एसएल एक बार बता दिया कि एसएल यहाँ होगा, तो फिक्स है कि वो एसएल ही होगा, उससे छेड़छाड़ नहीं करना है। एक बार या तो एसएल जाएगा या तो 1% टारगेट आएगा। ये पहले 1 मंथ यही चलेगा। तो इसमें कोई गलती नहीं करना। इसमें क्या होगा कि आपका एसएल जैसे मैंने यहाँ बाई कर लिया, तो हमने पहले देखना कि मेरा एसएल मैं यहाँ ले रहा हूँ तो कितना, अगर इस पे बाई कर रहा हूँ तो 8 रुपए का एसएल आ जा रहा है, तो कैसे 8 रुपए का एसएल आ जा रहा, तो नहीं देखना है, छोटा एसएल भी हो जाए और एसएल हिट भी ना हो। 0.5% तो चाहिए चाहिए एसएल, उससे कम लेना नहीं, और टारगेट 1%, इतना मान के चलना। और 1% जहां भी हुआ आपने बुक करना है। ये कि कोई भी स्टॉक उठाओगे आप, कोई भी स्टॉक उठाओगे आप, तो उसका यही देखना है कि मैं जहां से सेल कर रहा हूं वहां से एसएल मेरे को 0.5% चाहिए बस, और टारगेट 1% चाहिए। चाहे कोडाक करो, चाहे बजाज करो, चाहे जो भी करो। जैसे हमने किया, विप्रो किया तो हमारा देख रहा है कि हमने भाई कर दिया, तो हमारा एसएल क्या है, ये 3.5 या 4 रुपए का, 2 रुपए का एसएल आ, अगर 350 का स्टॉक है तो 1.5 रुपए एसएल आ गया। तो टारगेट तो हमारा चलो 48 था, नहीं आया, लेकिन देखे तो क्या, आपको मैं बोला 1% पे बुक कर लो, तो बस 1% पे बुक कर लेना। उसमें पहला 1% ही चलेगा आपको। ये नहीं कि आएगा कि नहीं आएगा, वो आएगा नहीं आएगा, वो मार्केट काम करेगा, आप डिसाइड नहीं करोगे। मार्केट जो कर लिया, हमने ट्रेड ले लिया है तो ले लिया। फिर ये नहीं सोचना कि मैं 1 रुपए पे निकल जाता हूँ, या फिर यहाँ से ऊपर भी आया रहेगा, ये ऊपर कहीं आया तो कोई बोले अरे ऊपर जा रहा है, चलो सौदा काट दो। ठीक है, हमारा एसएल जाएगा, इससे क्या आपको सीखने को मिलेगा। ये आपका एसएल हिट हो गया तो किस कारण से, गलती क्या थी, क्या था, ये आपको पता चलेगा। बीपी से हम जैसे ट्रेड नहीं किए, तो हमारा एसएल जो भी होगा वो वही होना चाहिए कि मैंने इसमें उतना ही देना है, 0.5% देना है, और 1% टारगेट लेना है। अब देखिए, मैं बता दे रहा हूं कैसे क्या किया जाता है। ठीक है, उसका रूल क्या है मैं बताता हूँ, अभी वेट। तो आप लोग को कल भी मैंने व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया था। तो ये आपका क्या है कि यहाँ पोर्टफोलियो आप जितना भी यहाँ डाल लेना, तो आपको जो भी ब्रोकर आपका होगा उसका 4 गुना 8 गुना देता है। तो उसको आप 3 4 पार्ट में बांट लो। ठीक है, उसको 3 4 पार्ट में बांटने के बाद क्या, जैसे मैं मान के चलता हूं कि मेरा यहाँ 1000 है, 1000 है ये। अब 1000 है तो मेरा रिस्क कितना है, 2% है। तो इसका लेवरेज मुझे मिल जाएगा, तो कितना गुना मिलता है वो तो ब्रोकर डिसाइड करेगा। तो फिर हमारा रिस्क कितना हो जाएगा, 200 रुपए का हो जाएगा। अगर प्राइस इतना बड़ा हुआ है, मतलब कोई भी स्टॉक को हम कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान लीवर है, ये है,
तो क्लिक हमें तुरंत हो जाएगा कि भाई 2 ही क्वांटिटी करना है। अगर आपको इसमें भी कम करना है तो दो लॉट ऑफ शेयर यहाँ अपने आप आ जाएगा। तो कोई भी स्टॉक का जैसे आपको मार्जिन, तो अपने क्या है कैपिटल को जैसे आपको दिन में 3-4 ट्रेड करने, 4 ट्रेड करने हैं, तो आपको मान के चलता हूँ 1,000 10,000 है तो लेवरेज भी ज्यादा मिलता है, तो 10,000 मान लेते हैं। तो कोई बहुत बहुत आजकल मिलता है, वो बंद होने वाला है, बात अलग है। तो ये है, तो हमारा डेली ज्यादा से ज्यादा आप क्या करेंगे, इसको 3-4 पार्ट में बांट। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, जैसे नंबर ऑफ शेयर 20 आ रहा है, तो मेरे को इसमें 2 नहीं, चलो भाई 20 में 10 ही लूंगा और मुझे ट्रेड करना है। तो क्या है कि यहाँ आपने 10 ले लिया, तो आपका 2% का जो है 1% रिस्क चला गया। तो आपका कैपिटल जो होगा उसमें ज्यादा, आप ज्यादा भी ट्रेडिंग करते हो तो एक दिन में 5% से ज्यादा आपको लॉस नहीं लेना है। अगर आप 1-1% करके क्वांटिटी कम करेंगे, जैसे कोई भी स्टॉक है, जैसे हम लोग पकड़ लेते हैं इंडस्ट्रियल बैंक, 455 पे बाई किया और इसका हमने 850 या सेल लगा दिया, तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी दिखा देगा। तो 5 रुपए का रिस्क हो गया, 2% से 40 आ रहा है, तो हमें 20 करना है। हमें क्या करना है, 20 करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा 1% ही जाएगा ये। तो और जैसे हमने आज ट्रेड बीपीसीएल में नहीं किया, नहीं किया, बीपीसीएल में नहीं किया था, टाइटन में भी नहीं किया था, तो जिसमें जिसमें किया, इस तरीके से हमें करना है। यहाँ आपका जो फंड है वो डाल लेना है, रिस्क 2 है तो आपको 3-4 ले, तो इसमें 40 आ रहा है तो 20 कर लो। विप्रो का था, विप्रो को हमने क्या, स्टॉक प्राइस उसका क्या है, ये स्टॉक प्राइस 300, ये था 354 था, और स्टॉप लॉस क्या था 355-50, ऐसे ही कुछ तो था, एक नंबर नहीं आ रहा है इसमें कुछ। तो ये तो था स्टॉक प्राइस, ये क्या था यार, रिलायंस कोई किया था, हाँ मुझे पता है, वो 1800 का है, और उसमें आपने 10 ले लिया आपने 1790। तो आपको क्वांटिटी यहाँ डिसाइड हो जाएगी और कैपिटल डाल लोगे तो उसके हिसाब से ही करना है। आपको 3-4 ट्रेड करने, 3-4 ट्रेड से ज्यादा नहीं करना है। आपके ज्यादा से ज्यादा रिस्क 5% से ज्यादा नहीं चाहिए। अगर आपको एक मतलब 3 कर रहे हो, आप 3-4 ट्रेड करना है, तो उस रिस्क को आप कम कर दीजिए, जहां 2% आ रहा है क्वांटिटी आधा कीजिए, चलेगा। उससे क्या होगा, आपकी लर्निंग प्रोसीजर होगी और आपको सीखने का मौका मिलेगा कि यार मेरा एसएल कहाँ जा रहा है। एसएल आपका फिक्स रहेगा 0.5%, टारगेट 1 रहेगा, ये महीना यही चलेगा। जैसे 3 दिन हो गया तो नेक्स्ट अगले तक देखेंगे, उसके बाद फिर आगे का होगा। पहले यही बेसिक में कि यही करना है, इस रूल को ना मैं ब्रेक करूंगा ना आप ब्रेक करोगे, यही चलेगा। इसीलिए मैंने वीडियो बना दिया कि आप लोग को यही करना है, यहाँ डाल के देखना है, अपने मोबाइल पे ले लो, सबको भेजा गया व्हाट्सएप पे, तो ये करके इसी के ऊपर चलना है सबको, इससे बाहर चलना ही नहीं है। ठीक है, आप लोग ये वीडियो देख लेना, इसी को बोलते हैं रिस्क करना। रिस्क अपने मतलब हमें कितना लॉस लेना है फिक्स है भाई, हमारी क्वांटिटी फिक्स है, कितना ही जाएगा, रेसेल हिट हो गया तो कितना जाएगा, तो ये सब हमारा फिक्स रहेगा, तो फिर हमें कोई टेंशन नहीं आएगा। अभी इसमें कोई भी स्टॉक चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, वो सब हमें देखना है, एशियन पेंट, तो हमें वो देख के ही चलना कि भाई मैं ले रहा हूं, मैं सेल कर रहा हूं या बाई कर रहा हूं, उसका एसएल कहाँ आ रहा है और एसएल सही है कि नहीं। कहीं भी एसएल मत ले लेना, एसएल लेना उस तरीके से लेना कि भाई कि चलो एसएल हिट होता है, हिट ऐसा कोई नहीं जिसका एसएल नहीं हिट हो। तो हमने क्या किया, क्राइम नहीं किया, अगर एसएल हिट हो गया तो हमने ज्यादा ऊपर ना लेके थोड़े ही पैसे में अपना 0.5 करके अपना सेव कर लिया पैसा, और टारगेट आएगा 1 पर। जब आप ऐसा करके चलोगे, ये नहीं कि भाई मैंने कर दिया, मैंने तो एसएल ले लिया, मेरे को 3 पॉइंट मिल रहा है, निकल गए,
अब इस स्टॉक में आपको 3 पॉइंट मिल भी गया है 2100-2200 रुपए का, अगर आपने इसमें 3 पॉइंट 4 पॉइंट कमा लिया तो क्या ट्रेडिंग होगी या 5 पॉइंट में निकल गए, लॉट साइज ज्यादा मारा। तो ट्रेडिंग इसको नहीं, स्कैल्पिंग चीज अलग है, ट्रेडिंग अलग है, उसको करना सही तरीके से करना चाहिए। अब ये हो गया, मारुति कहाँ होगा, मारुति भी आइसर मोटर है। अब इसमें आपने 10 पॉइंट ले लिया, इसमें आपने 10 पॉइंट ले लिया, 7-8 पॉइंट ले लिया, आप निकल गए, तो क्या ट्रेडिंग होगी, एक गैम्बलिंग हो जाएगी। इस तरीके से आप देखोगे, जब 1 महीना बाद आपको पता चलेगा अरे मेरा लॉस, बाद में तो लॉस ही लॉस हो गया। तो इस तरीके से हमें नहीं करना, मेथड को एकदम फॉलो करना कि भाई नहीं मुझे वही करना है, उसके सिवा मुझे करना नहीं। अब मारुति है, जैसे आपने फिक्स है कि भाई 7-8, तो 0.5% 1%, अगर आप इसमें ले भी लेते 10-12 रुपए ले लेंगे, 10-12 रुपए ले लेंगे, लेकिन जाएगा जब आपका तो बहुत जाएगा। तो इस मान के चलना, हमें वहां बता देगा कितना क्या लेना है, किस तरीके से कितना नंबर लेना, वही करना है। और 10-12-5-6 जैसे हम HDFC किए थे, हमारा कल का था, उसमें SL हुआ था, तो हमें 8 रुपया मिल रहा था जब बाई किया गया। तो वो 8 रुपया मिल रहा था, बुक 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 कर लो, लेकिन क्या वो आदत पड़ जाएगी, फिर वही बुक रहेगा और फिर SL हम पूरा लेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, जब आपका ये 1 महीना ऐसे ही चलेगा, 1 महीना ऐसे ही करो, आपको क्या करना है, SL वो रखना है, टारगेट फिक्स रखना है। टारगेट आया आप निकल जाओ, वेट मत करो और गिरेगा नहीं गिरेगा। आपने सही ट्रेड लिया है तो वेट करो, 1% आ गया तो आप वहां से लेके निकल जाओ। ठीक है, इस तरीके से आपको 1 महीना करना है, उसके बाद आगे का फिर देखेंगे। ऑप्शन अभी नहीं करेंगे, ऑप्शन हम तीसरे महीने जाके करेंगे। 1 महीना ये चलेगा, फिर 1 महीने बाद चलेगा कि भाई हम टारगेट, हमने अपना SL लगा लिया, तो SL क्या बच जाता है क्या रहता है, 3 बजे जो प्रॉफिट बुक करते हैं, फिर वो चलेगा। फिर उसके बाद थर्ड महीने ऑप्शन चलेगा। इस तरीके से 3 महीना अपना इस सिस्टम से चलेगा। ओके, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। बस आपको रूल फॉलो करना है, इसी रूल पे मैं चलता हूँ, इसी रूल पे आपको चलना। ठीक है, ओके, धन्यवाद।